नेरवा चौपाल की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं डीडी जॉन्स्टा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेरवा। आज हम बात कर रहे हैं नेरवा में निकाली गई युवा कांग्रेस की रोष रैली की, जिसका मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार रहा। ये रैली डूंडी माता मंदिर से न्यू बस स्टैंड की ओर निकाली गई। इस रैली की अध्यक्षता मोनीश ठाकुर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ने की। उनके साथ पूर्व में रहे विधायक डॉक्टर सुभाष चंद्र मंगलेट भी मौजूद रहे। उन्होंने पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया था। जब ये लोग सत्ता में काबिज नहीं थे तो इन्होंने प्याज और अन्य जो चीजें हैं, घरेलू उत्पाद की जितने भी चीजें हैं, उन लोगों को महंगाई का मुद्दा बनाया था। लेकिन कांग्रेस सरकार के समय महंगाई इतनी नहीं थी जितनी की आज वर्तमान भाजपा और केंद्र में जो काबिज सरकार है उसके खिलाफ इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारों से पूरा नेरवा गूंजता रहा। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा नेरवा के बाजार में एक भव्य रैली निकाली गई है, जिसमें मुद्दा बनाया गया है महंगाई और बेरोजगारी को। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इन जो प्रदर्शनकारियों ने है उन्होंने सिलेंडर को अपने गले में धारण किया है और ये महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको बड़े ही व्यापक स्तर पर उठाने के लिए यहाँ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोनीश ठाकुर और पूर्व में विधायक रहे मंगलेट भी मौजूद हैं और उनके साथ पूरे जो युवा कांग्रेस के सदस्य हैं वो सभी मौजूद। बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। दो 2014 में मोदी जी बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को बड़े बड़े भावनिक बातें देकर सत्ता में आए थे और कांग्रेस के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि 70 सालों में जैसे कि कांग्रेस ने लूट के अपने देश को कहाँ ले जाया गया हो। लेकिन 4-4.5 वर्ष आज बीत गए हैं, जैसा कि सब लोग महसूस भी कर रहे हैं। महंगाई
का अगर आप 2014 का आंकड़ा देखेंगे, आज का देखेंगे तो कम से कम डबल में पाएंगे। इस तरह पेट्रोल डीजल की बात करते थे, उस टाइम डांस भी करते थे, गले में कभी प्याज की माला, कभी आलू की माला लेके, कभी सिलेंडरों का व्याख्यान करके सड़कों पर उतरते थे। इनकी जितनी भी चाहे महिला लीडर थी, चाहे हमारे इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। लेकिन आज अगर उसी को आप कंपेयर करेंगे, उस जमाने में क्या रेट था और आज 4-4.5 वर्षों में कहाँ गई बात, तो हर एक चीज में, चाहे वो डीजल का मामला है, चाहे वो गैस का मामला है, गैस तो लगभग 3 रेट पे चली गई है। आज 2 सिलेंडर 450 के आसपास हमारे टाइम में था, आज वो 1140 रुपए का परसों ही मैंने लिया है। और वही तेल और वही डॉलर की बात करते थे कि मनमोहन सिंह की उम्र को टच कर रहा है डॉलर, तो आज मेरे हिसाब से वो हमारे टाइम में फिर भी मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड था, आज वो 72 क्रॉस कर चुका है। तो इस तरह की बातें करके ये लोगों को झूठ बोलकर जब कुछ नहीं मिले तो फिर अपने इमोशनल मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं। महंगाई के विरोध प्रदर्शन एक यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया है। सबसे पहले हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके बाद हम नेरवा बाजार में रैली निकालेंगे। जिस तरह की से कि आज से 4 साल पहले जो महंगाई को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था महंगाई का रसोई गैस सिलेंडर था। आपने देखा होगा कि 4 साल पहले इनके नेता किस तरह से सड़कों पर उतरकर डांस करते थे और गले में सिलेंडर सब्जियां लटकाकर ये सड़कों पर उतरते थे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एक आम गृहिणी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है रसोई गैस सिलेंडर का। जो रसोई गैस सिलेंडर आज से 4.5 साल पहले 414 रुपये में मिलता था, आज वही रसोई गैस सिलेंडर 1035 का हो गया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि वो महंगाई कहाँ गई जिससे आम आदमी इफेक्ट हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक और बड़ी शर्मनाक बात, आज़ादी के इतिहास के बाद आज जितनी भी कृषि उपकरण की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर जीएसटी लगा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टैक्स जो मिलती थी, चाहे उसमें ट्रैक्टर है, चाहे उसमें ड्रिलर है, चाहे खाद है, उसमें आज इन्होंने जीएसटी लगाई। बड़ी शर्म की बात है। और करप्शन इतना चरम सीमा पर है जिसको लेकर ये सत्ता में आए थे, कहते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जनता। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उन 4 सांसदों से जिनके समर्थन में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता जेल के अंदर रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 4.5 साल का समय पूरा हो गया है, आज कौन सा कांग्रेस पार्टी का वो नेता जो उस समय सत्ता में था, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर था, उनके ऊपर कोई FIR तक लॉन्च नहीं हुई है, वो जेल के अंदर जाना तो दूर की बात है।